नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा उन्वान ख़ास बयान है मर्द और औरत का मौज़ूई बाल लगाना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे लोग जो होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जो बंदे हैं, वो उनका काम क्या है कि उनके कानों तक कुरान हदीस की बात पहुंचा जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात तो पहुंचाई जाती है, लेकिन ऐसा करते हैं कि हमारे कान तक जो बात पहुंचते हैं ना, उस बात के अमल करने के लिए हमारे कान पर जूं तक नहीं रेंगते। ऐसा करते वक्त हम सोचते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं मुसलमान ईमान वाले जो हैं, मैं ईमान वालों से ये मुखातिब हो रही हूँ, और अगर नसीहत हासिल लेना चाहे तो मैं गैर मुस्लिम को भी शामिल करना चाहती हूँ। उसमें कोई वईद नहीं है, आप भी सुन सकते हैं, आप भी अमल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात हमारे तक पहुँचाई जाती है तो हम सुन तो लेते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सुन लेते हैं, लेकिन अमल करने का जब बारी आता है ना, तो हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और ऐसा करते वक्त हम सोचते हैं कि हम जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हम ठुकरा किसकी बात को रहे हैं। कोई अगर हम तक नसीहत पहुंचा रहा, कोई आलिम दीन, कोई फाजिल, कोई इल्म वाला इंसान, तो आप सोच रहे कि हम उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसकी बातों का दरगुजर कर रहे हैं, उसकी बातों का नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप जो कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी गुनाह कर रहे हैं, बहुत बड़ी वईद है आपके ऊपर अगर ऐसा आप करेंगे तो, क्योंकि आप अल्लाह और उसके रसूल की बात को झुठला रहे हैं, उस इंसान की बात को नहीं झुठला रहे हैं। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को, और अल्लाह जो हमारे अज़्ज़ व जलाल है उनके बंदों को, उनके कानों तक हदीस और कुरान की बात पहुंचा दिया करें। तो जिसका जो काम है वो तो फ़र्ज़ अपना अदा करेगा ही, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उसे पकड़ाना नहीं है। ऐसा करते वक्त हम अपने आप को बहुत काबिल और बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ऐसा किए, बहुत अच्छा किए। हदीस की बात आने के बाद भी इनकार कर देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मन की बातों पे चलते हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है, वह कहते हैं कि एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसने कहा, मेरी एक बेटी की शादी हो रही है और वह उसे बाल लगवाना चाहती है। मौज़ूई बाल क्या लगवा सकते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने बाल लगवाने वाली औरत और बाल लगवाने वाले मर्द पर लानत की है। क्या कहें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बाल लगवाने, अब बाल से मुराद ये नहीं कि विग की बात है, नकली किसी भी तरह का कोई चीज़ लगा। वो औरत का सवाल यह था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है और उसका बाल जो है किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से बहुत झड़ गया, बहुत ख़त्म हो चुका है, तो क्या हम उसे विग लगा सकते हैं, नकली बाल लगा सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, अल्लाह ताला ने बाल लगवाने वाली औरत और लगाने वाली पर दोनों पे लानत फरमाए, लानत। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, वह कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात पर सख्त मना किया है कि औरत अपने सर पर थोड़े से बाल भी लगवा ले। थोड़े से मतलब अगर उसके सर में थोड़ा बाल है और थोड़ा वो और लगवा ले। क्या कह रहे हैं इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। बहुत बार देखा है कि जो घर में शादी, किसी पार्टी का माहौल जब होता है, बनता है, तो किसी के घर में खाला है, किसी की अम्मी है, किसी की चच्ची हैं, किसी की नानी है, तो या फिर आम लड़की जो है, जो हसीना जमील और जवान लड़की जो होती है, बहुत बार तो शादीशुदा और जो गैर शादीशुदा सारी लड़की जो होती है, तो पहले जूड़ा का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि शादी जो फंक्शन चालू होता है तो कभी हल्दी है, किसी दिन माजा है, किसी दिन मेहंदी है, किसी दिन बारात है, किसी दिन रुखसती है, तो उस हिसाब से सब कुछ चेंज होते रहता है ना। तो हल्दी के दिन तो नॉर्मली चल जाएगा, लेकिन माजा के दिन भी थोड़ा नॉर्मली चल ही जाएगा, लेकिन बारात के दिन और वलीमे वाले दिन कुछ तड़क भड़क होना चाहिए। तो बालों में जो क्या करती है ना कि किसी के सर में बाल नहीं होते तो वो विग लगाती हैं, ऐसा करके परांदा चोटी लगाती हैं, क्योंकि बाल ज़्यादा अच्छा दिखे, बड़ा दिखे, और वो बाल बहुत लंबा हो जाता है, दिखने में अच्छा लगता है। जूड़ा लगाती हैं बहुत सारे ख़वातीन माँ बहनें। ऐसा करने पर अल्लाह ताला सख्त वईद सुना है कि ऐसा करने वाला जो भी औरत हो या मर्द हो, सब पे हराम है।
चाहे वो शादीशुदा लड़की हो या शादीशुदा औरत हो, कोई भी हो, अगर उसके किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से बाल झड़ गए हों तो वो ना लगवाए, क्योंकि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह की अमानत थी। वो जब तक चाहा दिया, जब चाहा ले लिया। तो इसमें हमें किसी को मुतासिर करने के लिए, किसी को अपने तरफ माइल करने के लिए इतना बना सिंगर करने की क्या ज़रूरत है। अगर जो अल्लाह वाला इंसान होगा, कुरान हदीस पे चलने वाला होगा, अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने वाला होगा, तो वो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेगा, क्योंकि सब अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है। वो अल्लाह जाने कब किसको देता है, कब किससे छीन ले, क्योंकि सब कुछ उसका दिया हुआ है। जब चाहता है दे सकता है, जब चाहता है छीन सकता है। तो ऐसे करने वाले, ऐसे ऐसे चीज़ को इस्तेमाल करने वाले पे अल्लाह ताला लानत भेजे और हराम करार दिए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते, अपनी आखिरत को संवारने के वास्ते, ऐसी ऐसी छोटी खुराफात, बिदअती और हराम चीज़ों से, लानती चीज़ों से अपने आप को बचाएं। क्योंकि जब अल्लाह और उसके रसूल जब नाराज़ हो जाएंगे तो फिर हम आखिरत में हमारी किसकी सिफारिश काम आएगी? हमारे शौहर की काम नहीं आएगी, जो हमारे रिश्ता लगाते हैं उनकी सिफारिश काम नहीं आएगी। और वैसे वो चीज़ लगाने से क्या है, कुछ देर के लिए तो उसे मालूम चल जाए कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका लगता है रियल बाल है। बहुत बार ऐसा होता है कि एकदम दिखने में रियल ही लगता है, तो वो थोड़ा देर के लिए मानूस हो जाएगा, आपकी तरफ मुताशिर हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह माइल हो जाएगा, आपके बालों का दीवाना हो जाएगा, या फिर लड़की जो होंगी दीवानी हो जाएंगे। लेकिन जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो फिर सोचिए कि उनके दिल पे कैसा गुजरेगा, क्या बीतेगा। फिर उस वक्त आप क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकते। उसके बावजूद अगर आपके रिश्ते में दरार पैदा होने लगे, किसी तरह की बुराई पैदा होने लगे, तो आप क्या कर सकती हैं? कोई आपका हेल्प कर सकता है? हेल्प नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ मेरी ख़वातीन माँ बहनों से, ईमान वाले से, और उस भाइयों से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे खुराफात चीज़ों पे ध्यान ना दें। अरे अल्लाह का दिया हुआ है, कभी चेहरे पे दाना आते हैं, कभी दाग आते हैं, तो आते ही रहेंगे। कभी आपके चेहरे हसीन है तो किसी के चेहरे पे दाग आ जाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आप हसीन दिख रहे हैं। हो सकता है 23 साल की उम्र में, 38 साल की उम्र में आप चेहरे पे दाना आ जाए, या फिर एक दिन पहले आप स्मार्ट लग रहे हैं, 2 दिन के बाद आपके चेहरे पे कुछ भी तरह का कुछ हो जाए, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए, तो फिर क्या कर सकते हैं? याद रखिएगा, कभी जब चेहरे पे कुछ होते हैं ना, तो दुनिया का किसी भी तरह का चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए, वो हटने से नहीं हटता। वो तब हटता है जब अल्लाह चाहता है। बहुत बार ऐसा देख चुके होंगे कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो असर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम अल्लाह को छोड़ के उस छोटी सी चीज़ पे अमल करने लग जाते हैं, जो कि मुझे नहीं बचा सकती ना दे सकती है। तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसी ऐसी छोटी बात पे ना मेरी बहन ना मेरे भाई जो होते हैं वो लोग इस चीज़ पे ध्यान ना दें, और अच्छी अमल वाली लड़की, नेक साले लड़की को देख करके अपना रिश्ता करे, जोड़ा बनाए, निकाह करे। और उसके बाद लड़की हो तो वो भी नेक साले लड़का देखे, चेहरे पे दाढ़ी है माशाल्लाह, नूर है वो लोग इस चीज़ पे ध्यान ना दें, और अच्छी अमल वाली लड़की, नेक साले लड़की को देख करके अपना रिश्ता करे, जोड़ा बनाए, निकाह करे। और उसके बाद लड़की हो तो वो भी नेक साले लड़का देखे, चेहरे पे दाढ़ी है माशाल्लाह, नूर है, कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन उससे ऐसा ना करें कि चेहरे पे दाढ़ी तो हम शादी नहीं करेंगे, क्यों तो बुढ़ा लग रहा था, क्यों तो अजीब अजीब तरह की बात खुराफात को शामिल ना करें। इतने पे मैं अपने बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।